था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। आज 7/10/2020 उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रति क्रमशः प्रातः काल के सत्र में शिव महापुराण के रुद्र संहिता में सती खंड के 23वें अध्याय का विचार आज है। ब्रह्मोवाच एवं कृत्वा विहारं वै शंकरेण च सा सती संतुष्टा सा भवच्चाति विरागा समजायते। ब्रह्मा जी ने कहा अपने पुत्र नारद से, इस प्रकार उस सती और शिवजी एक साथ विहार करते हुए हजारों दिव्य वर्ष बीत गए। सुमेरु, हिमालय, मद्राचल, शिव और शिवा का जो विहार है वो हजारों वर्ष बीत गए और शिव और शिवा के सती शिव के साथ में विहार करते करते अत्यंत संतुष्ट होकर काम क्रीड़ा से विरक्त हो गई। एक दिन सती देवी एकांत में भक्ति पूर्वक शिवजी को प्रणाम कर प्रभु को प्रसन्न जानकर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे देवाधिदेव, हे करुणा के सागर, हे प्रभु दीनबंधो, दीनों का उद्धार करने वाले महायोगी, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हे स्वामी, आप परम पुरुष हैं, सत रज तम तीनों ही गुणों से पर हैं, निर्गुण हैं, सगुण हैं, साक्षी हैं, निर्विकारी हैं, महाप्रभु हैं। मैं धन्य हूं जो आपकी पत्नी हो गई। मैं कामिनी तथा विहारिणी हूं। हे हर, आप मेरे पति हैं। हे प्राणनाथ, आपने बहुत समय तक मेरे साथ विहार किया, उससे मैं प्रसन्न हूं और मेरा मन उस ओर से निवृत्त हो गया है। अब मैं, हे देव, उस परम तत्व को आपसे जानना चाहती हूं जिससे प्राणी शीघ्र ही संसार के दुखों से पार हो जाएं, जिस कार्य को करके विषयी जीव परम पद को प्राप्त करते हैं और उनको संसार में पुनः नहीं आना पड़ता है। कृपा करके उस तत्व का आप वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सती ने भक्ति पूर्वक शिवजी से संसार के प्राणियों के उद्धार के लिए एक प्रश्न पूछा। तब अपनी इच्छा से शरीर धारण करने वाले शिवजी ने सती की बात सुनकर योग से
आकर्ण तक्षिवा स्वामी स्वेक्षयोपात्तद विग्रह अवोचत परम प्रीतः सतिं योग विरक्त धे। शिवजी अपनी स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले, और शिव ने सती की बात सुनकर योग से विरक्त बुद्धि होने के कारण उनसे कहा, शिव ने कहा, हे दक्ष पुत्री, हे माहेश्वरी, हे महेश्वरी, मैं तुमसे कहता हूं जिस परम तत्व को जानकर यह अनुशयी प्राणी मुक्त हो जाते। अनुशयी का अर्थ होता है भक्त, जो प्रेमी भक्त स्नेहिल दिल, ऐसे प्राणी उस भक्ति से मुक्त हो जाते हैं। हे परमेश्वरी, तुम शुद्ध बुद्धि से ब्रह्म को ही परम तत्व समझो, उसकी तुलना में दूसरा स्मरण उचित नहीं है। हे प्रिय, उस तत्व को जानने वाला बिरला ही होता है। मैं दास हूं और वह ब्रह्म साक्षात पर से भी पर है। पुराणों में श्रुति सिद्धांत की मीमांसा की गई है। ये पर से भी पर शब्द ये यजुर्वेदी, कृष्ण यजुर्वेदी 33 श्रुति का है कि ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मविद्ता उस परम को प्राप्त करता है। ऐसे ब्रह्म को जानकर सती वो पर से भी पर ब्रह्म है। भुक्ति मुक्ति रूप फल को देने वाली भक्ति मेरी माता है। वह भक्ति भी मेरी ही कृपा से प्राप्त होती है, जो 9 प्रकार की कही गई है। भक्ति और ज्ञान में कोई भी भेद नहीं है, उससे भक्त को सदा सुख मिलता है। वेदव्यास जी महाराज ने यहाँ पर एक सिद्धांत रखा। ये जो 23वें अध्याय के 16वें श्लोक में, भक्तौ ज्ञानेन भेदो ही तत्कर्तुः सर्वदा सुखम विज्ञानं न भवत्येव सती भक्ति विरोधिनी। पुनः सुनिए, भक्तौ ज्ञानेन भेदो ही तत्कर्तुः सर्वदा सुखम विज्ञानं न भवत्येव सति भक्ति विरोधिनी। भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है, उससे भक्त को सदा सुख मिलता है। भक्ति का विरोध करने वाले को कभी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, ये महादेव ने कहा। और रामायण महाकाव्य में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही शिव पुराण के वेदव्यास के सिद्धांत को लिया है। तो उनने वहाँ पर कहा है कि ज्ञानी है भक्ति है नहीं कछु भेदा, उभय हरय भव संभव खेदा। ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं है, दोनों ही संसार के दुखों को नाश करने वाले हैं। यही यहाँ का सिद्धांत है कि ज्ञान और भक्ति दोनों में कोई भी भेद नहीं है। हे देवी, मैं सदा भक्ति के अधीन रहता हूँ, अतएव नीचों जातिहीनों के घर में भी मैं चला जाता हूँ। हे, और वह भक्ति भी 2 प्रकार की है, एक सगुण और दूसरी निर्गुण, एक नियम संबंधी दूसरी स्वाभाविक। इसमें पहली श्रेष्ठ है, माने नियम संबंधी जो भक्ति है वो श्रेष्ठ है। ऐसा वह भक्ति नैष्ठिकी तथा अनैष्ठिकी वेद से 2 प्रकार की होती है। इनमें पहली जो नैष्ठिकी है वो भक्ति 6 प्रकार की और दूसरी 1 प्रकार की होती है। उस भक्ति को विद्वान विहित और अविहित भेद से अनेक प्रकार की जानते हैं। इनके तात्विक निर्णय का वर्णन अन्यत्र किया गया है। दक्षपुत्री, मुनिजनों ने उनके 9 अंगों का वर्णन किया है, मैं उनका वर्णन करता हूं, तुम भक्ति से उन्हें सुनो। हे देवी, श्रवणं कीर्तनं चैव स्मरणं सेवनं तथा
दास्यं तथा अर्चनं देवी वंदनं मम सर्वदा। ये नवदा भक्ति का प्रसंग रामायण में भी है, भागवत में भी है, शिव पुराण में भी है। और शिव पुराण में भक्ति की व्याख्या भगवान महादेव करते हैं ये सती खंड के 23वें अध्याय में 22वें श्लोक में, सख्यमात्म अर्पणं चेति नवांगानि विदुर्बुधा उपांगानि शिवे तस्या बहूनि कथितानि वै। ये 9 अंग भक्ति के कहे हैं और 9 अंगों वाली भक्ति यानी कि श्रवण, कीर्तन, नाम संकीर्तन, मन से इष्ट मंत्र द्वारा अपने आराध्य का स्मरण करना, सेवन, सेवा करना, अर्चनम, पुष्प चंदन धूप दीप आदि से, बंदन, हाथ जोड़ करके वंदना करना, स्तोत्र पाठ करना, सख्य भाव, भगवान के साथ में भी सख्य भाव, मित्र भाव हो, आत्मनिवेदन माने नमः पार्वती पतये, इसका नाम है आत्मनिवेदन। हे प्रभु मेरा सब कुछ सब तरह से मैं आपका हूं, आत्मनिवेदन। ये 9 अंग कहे गए हैं और इनके अनेक उपांग भी कहे गए हैं। उक्त 9 अंगों के अलग अलग लक्षणों को सुनो। मेरी भक्ति में मन लगाने पर ये भुक्ति तथा मुक्ति दोनों को ही देने में समर्थ है। शरीर आदि से कथा का प्रतिदिन सम्मान करते हुए प्रसन्न होकर स्थिर आसन पर बैठकर और उसको सुनना, इस श्रवण नाम की पहली भक्ति है। हृदय रूपी आकाश द्वार में मेरे जन्म कर्म आदि को देखता हुआ और उनका प्रेम पूर्वक वर्णन करते रहना, इस क्रिया को कीर्तन कहा गया है। मुझे नित्य सर्वत्र सर्वदा व्यापक समझ करके निर्भय होना और इसे स्मरण कहते हैं। स्मरण भक्ति है, निर्भय होना, भगवान के व्यक्ति सब में दर्शन करना। अरुणोदय से लेकर के सेवा काल में निर्भय होकर प्रसन्न हृदय द्वारा जो भगवत स्मरण किया जाता है उसे स्मरण कहते हैं। सदा स्वामी माने भगवान के अनुकूल होकर अपनी सभी इंद्रियों को उनकी सेवा में लगाकर और उनके नामामृत का पान करे, इसी का नाम दास्य है। जप यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। सदा सेवक के समान मेरे प्रति अनुकूल भाव रखे और पाद्य आदि षोडशोपचार का अर्पण करे धूप दीप आदि से, इसी को अर्चन कहते हैं। मन वचन कर्म से मंत्र का उच्चारण तथा ध्यान करते हुए जो 8 अंगों द्वारा भूमि स्पर्श किया जाता है, माने साष्टांगं, इसको बंधन कहते हैं। 8 अंग, सिर, हाथ, छाती, जंघा, पैर, घुटने, ये सब जो है साष्टांगं, जो साष्टांग प्रणाम है, ये प्रभु की बंधन भक्ति है। ईश्वर मेरा भला या बुरा जो भी करता है वह सब मेरे कल्याण के लिए ही है, इस प्रकार का जो विश्वास है वो सख्य लक्षण है। विश्वास, उसकी प्रसन्नता के लिए देह आदि समस्त पदार्थों का समर्पण कर अपने निर्वाह के लिए कुछ न रखना, यही आत्मसमर्पण है। मेरी भक्ति के ये 9 अंग भुक्ति और मुक्ति, भुक्ति का अर्थ रोटी कपड़ा मकान, मुक्ति का मतलब है कि दोबारा माया के अधीन न होना। ये मेरे अत्यंत प्रिय ज्ञान की उत्पत्ति कराने वाले मेरी भक्ति के उपांग बहुत से कहे गए हैं। ये बिलपत्र समर्पण आदि इनका स्वयं विचार कर लेना चाहिए।
इस प्रकार की गई मेरी भक्ति सांगोपांग एवं सर्वोत्तम कही जाती है। यही ज्ञान और वैराग्य को उत्पन्न करती है और मुक्ति भी इसकी दासी बनी रहती है और इसी से सभी कर्मों तथा फलों की उत्पत्ति होती है। यह भक्ति सदा मुझे तुम्हारे समान प्यारी है। जिसके मन में यह मेरी भक्ति रहती है वह मेरा अत्यंत प्रिय होता है। तीनों लोकों में भक्ति जैसा सुखद मार्ग कोई नहीं है। हे देवेशी, वैसे तो इस भक्ति का महत्व चारों युगों में है, परंतु कलयुग में इसका विशेष महत्व है। कलयुग में तो ज्ञान वैराग्य वृद्धता को प्राप्त, बूढ़े हो जाएंगे, ज्ञान वैराग्य वृद्धता को प्राप्त होंगे और किसी प्रकार का, हे देवी, ग्राहकों के अभाव से वे दोनों जरा माने बूढ़े हो जाएंगे। कलयुग में ज्ञान और वैराग्य इसका सम्मान ज़्यादा नहीं होगा, इसके ग्राहक कोई नहीं होंगे। ज्ञान वैराग्य को जल्दी कोई पसंद नहीं करे कलयुग में, तो उस समय पर भक्ति ही मुक्ति का सबसे बड़ा साधन बनेगी। पहले तो सभी युगों में, उसमें भी कलयुग में भक्ति प्रत्यक्ष फल को देने वाली है। उसी के प्रभाव से मैं प्रतिदिन उसके वश में रहता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो पुरुष सदैव मेरी भक्ति किया करता है, मैं उसकी सहायता किया करता हूँ, मैं विघ्नों का नाश करने वाला हूँ। उस भक्ति के कार्य में जो विघ्न करता है उसका मैं शत्रु हूँ, अतः वह दंडनीय, इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसा महादेव ने कहा। भक्त की रक्षा करने के लिए ही मैंने क्रुद्ध होकर अपने रक्षक काल को अपनी नेत्राग्नि से जला डाला। भक्त के लिए ही मैं सूर्य से ऊपर स्थित हूं। अत्यंत क्रोधित होकर हाथ में शूल लेकर मैंने उसे जीता। भक्त के लिए ही मैंने क्रोध करके परिजनों सहित रावण को छोड़ दिया, उसका पक्षपात नहीं किया। भक्त के लिए ही मैंने दुराग्रही व्यास को नंदी द्वारा दंड दिलाकर काशी से निकलवा दिया। अधिक कहने से क्या लाभ, मैं सदैव भक्ति की ओर और भक्ति करने वाले के अधीन रहता हूं। अहम भक्त पराधीनो, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा लगता है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने शिवपुराण के इस 23वें अध्याय को वहां पर रख दिया है, भावात्मक। इस प्रकार भक्ति के महत्व को सुनकर दक्ष पुत्री सती ने मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होकर प्रणाम किया प्रभु को। वह फिर भक्ति कांड के बारे में पूछने लगी, जो शास्त्र लोक में सुखदायक और जीवों का उद्धार करने वाला है। यंत्र मंत्र शास्त्र और विशेष रूप से उसका महत्व, प्राणियों का उद्धार करने वाली अनेक धार्मिक बातों को उन्होंने पूछा। शिवजी भी सती के प्रश्न को सुनकर प्रसन्न होकर प्रेम से प्राणियों के उद्धार के लिए संपूर्ण चर्चा करने लगे। यंत्र शास्त्र और उसके पंचांग सहित उस देवता की महिमा को महेश्वर ने कहा। हे मुनि नारद, इतिहास और भक्त के महात्मा सहित वह सब कथा वर्ण आश्रम राजधर्म पुत्र तथा स्त्री धर्म के महत्व और वर्णाश्रम के अविनाशी धर्म, प्राणी मात्र को सुख देने वाला वैद्यक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, दूसरे अनेक शास्त्रों का वास्तविक वर्णन कृपा करके शिवजी ने किया। इस प्रकार तीनों लोकों को सुख देने वाले सर्वज्ञ महादेव सर्वज्ञ हैं। सती और शिवजी ने लोकोपकार करने के लिए सगुण रूप धारण किया। परब्रह्म स्वरूप वाले वे दोनों अनेक प्रकार से कैलाश में, हिमालय में, अन्य स्थानों पर विहार करने लगे, विहार करने लगे और जो है विहार करते हुए, और सती जी श्रोता हैं, महादेव दक्षिणामूर्ति के रूप में, अपने रूप में महादेव आचार्य हैं आज यहीं तक। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।
शांति। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।